अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। नाजरीन, आज ख़वातीन के आलमी दिन पर हम आपको बराह रास्त एक ऐसी नाडर खातून से, एक ऐसी नाडर लड़की से मिलवाने आए हैं जो बाइक पर अकेली सफ़र करके आई है सियाचिन तक का। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं कि यमुना ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि बाइकर गर्ल है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यमुना। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो यमुना? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। यमुना, हमें बताइए सबसे पहले कि एक बाइकर गर्ल होना कितनी चेंज बात है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन आपको कितना ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा? बात तो चेंज बिल्कुल है, पर क्रिटिसिज्म नहीं कहूँगी, मेरे ख्याल में वो लर्निंग ही कहूँगी, क्योंकि अगर आपकी स्पेशली फीमेल्स के लिए अगर उसकी फैमिली सपोर्टिव है तो उसको वो बातें क्रिटिसिज्म नहीं लगती, क्योंकि हम सबसे मेन बात एक लड़की के लिए उसकी फैमिली है। अगर वो आपको सपोर्ट करें तो सोसाइटी का इतना मैटर वो जो है नहीं करता। किस एज से आपने बाइक चलाना शुरू किया? मेरी जो ट्रैवलिंग है, मैं ट्रैवलिंग करती हूँ तो पिछले कोई 3 साल से, कोई ज़्यादा लंबी जर्नी नहीं है मेरी, लेकिन पिछले 3 साल से मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ। लेकिन ये है कि पिछले 3 साल से ट्रैवलिंग मैंने काफ़ी हद तक कर लिया, अभी काफ़ी। अकेले ट्रैवल करना, वो भी बाइक पर, फैमिली की क्या सपोर्ट रही? बहन भाई, स्पेशली भाई और फादर, इनकी सपोर्ट हमारे पाकिस्तान में, मतलब हमारे माशरे में बाप भाई की सपोर्ट हो तो लड़कियां बहुत आगे जाती हैं। अगर स्टार्टिंग लेवल पर ही आपको बाप और भाई की तरफ से सपोर्ट ना मिले, आप बाइक पार्क कर सकते हो, पहले इजी हो जाओ। अगर बाप और भाई की सपोर्ट ना मिले तो लड़कियों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारना और इस तरह से आज़ादी के साथ जैसे आपको ईजी लगे वैसे मूव करना। तो यमुना हमारे लिए एक मिसाल है जिसका कहना है कि उनको फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली। इनसे जानते हैं कि भाई और बाप की तरफ से यमुना को किस कदर सपोर्ट मिली। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही। सबसे पहले तो अपनी मदर की बात करूँ कि दे आर वेरी वेरी सपोर्टिव, स्पेशली माय मदर। और बाबा को भी नहीं हुआ इतना इशू, स्टार्ट में होते थे कि कैसे चलाओगी, अभी छोटी हो, कैसे ट्रैवल करोगी, इस तरीके से। और भाई मेरा भी वो सपोर्टिव है। कितने बहन भैया? हम 2 बहनें और 2 भाई हैं। 2 भाई तो बिल्कुल बॉडीगार्ड्स की तरह बहनों की हिफाजत करते हैं। क्या आपके भाई भी वैसे ही रहे? जी, ये भी नहीं, इस तरह नहीं कहूँगी। मेरे भाई जो है वो क्राइम पार्टनर वाला आप हिसाब लगा लें। भाई मेरा सबसे बड़ा भाई वो यूके होता है, ही इज डूइंग ACCA, फिर मैं हूँ, फिर सिस्टर, फिर सबसे छोटा भाई है। दे आर सपोर्टिव। मुझे फैमिली की तरफ से कोई लोग पूछते हैं कि आपको पता नहीं फैमिली से कितना क्रिटिसिज्म मिला होगा, क्या स्टोरी होगी, पर मेरे पास ऐसी कोई स्टोरी नहीं है। फैमिली इज सपोर्टिव। जाहिर बात है, आप इतनी आगे जा रही हो, इतना सफ़र किया है, इतने इंटरव्यूज़ फेस किए हैं आपने, इतना नाम कमाया है, तो फैमिली की सपोर्ट तो मैटर करती ही है। एक फैमिली होती है बहन भाई और एक फैमिली होती है पुप्पो, खालाएं और मामू और चाचू। उस साइड से हमें समटाइम्स बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है। तो आपको वहाँ से कितना क्रिटिसिज्म मिला? अच्छा, मैं बताऊँ, मैं अक्सर बताती हूँ कि मतलब मेरी फैमिली वो है कि मेरी पूरी फैमिली में कोई मैट्रिक पास भी नहीं है। मैं उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो लेकिन मेरी मदर भी कोई बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थी, बाबा भी एजुकेटेड नहीं है, लेकिन उन्होंने सपोर्ट इस सेंस में हमें किया है कि आप कर सकते हो। और ट्रस्ट जो होता है ना, सबसे मेन चीज़ होती है एक लड़की के लिए, उन्होंने ट्रस्ट हमें बहुत ज़्यादा दिया है। और फैमिली, चाचा वगैरह, ताया या आंटी वगैरह कोई भी बोलते थे, इनिशियली बोलते थे कुछ 6 महीने साल ना, कि क्या कह रही हो, टाइम वेस्ट, लड़की हो तुम, अपनी स्किन का बेड़ा गर्क कर रही हो, तुम इतने लंबे लंबे ट्रिप करती हो, अपने हाल देखो, पता नहीं क्यों करती हो, फ़ायदा मतलब अकेले कैसे करोगी, इस तरह की बातें। लेकिन फैमिली ने कहा कि बाबा ने, अम्मी ने, कि हमें इस पे यकीन है, इसको करना है, शौक है, तो दैट्स इट। तो फिर अब वो टाइम है कि अब हर बंदा कहता है कि अच्छा हमारी बेटी हो तो वो भी इस तरह की। बहुत खूब। अभी तक जब फैमिली गेट टुगेदर्स में जाती हो तो कुछ लड़कियां यंग एज में तो बहुत देखती होंगी, आपा हमें भी आपकी तरह होना है, लेकिन कुछ आंटीज अभी भी क्रिटिसाइज करती होंगी। क्रिटिसिज्म तो जारी रहता होगा? जारी रहता है, लेकिन मोहल्ले में कुछ समहाउ, बट फैमिली में ऐसा नहीं होता। फैमिली में चाचा, ताया, आंटियाँ, आप सब कहते हैं कि अच्छा अब हमारी बेटी हमें चाहिए, तो बेटी अगर हो तो यमुना की तरह की हो। और अगर मोहल्ले की आंटियों का क्रिटिसिज्म हो? मैं ज़्यादा जाती नहीं हूँ गेट टुगेदर्स में, ये बहुत अच्छी बात है, दूर रखे ना इन चीज़ों से। बिल्कुल। यमुना, हमें अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताएं। आपने इतने सफ़र किए और अकेले किए, तो क्या अचीवमेंट्स रही आप? अचीवमेंट्स नहीं कहेंगे इसको, सेल्फ सेटिस्फेक्शन इज़ द बेटर वर्ड फॉर मी, क्योंकि मेरा ये जो ट्रैवलिंग है जस्ट अ पैशन फॉर मी। तो सबसे पहले मैंने ट्रिप किया था फोर्ट मुनरू का, वो मैंने ग्रुप में किया। उसके बाद मैंने नीलम वैली, आज़ाद कश्मीर वाली साइड की, दैन हुजराब टॉप, हुंजा, गिलगित सब किया। उसके बाद मैंने दोबारा अकेले जो है सवात कलाम से आगे उतरोर गबराल है, ये किया लाहौर से। और उसके बाद मैंने किया अस्तोर रीजन किया, मिनीमर्ग, त्रिशिंग, उसके बाद देवसाई, दैन स्कर्दू से कुछ वैलीज थी। आप तो पाकिस्तान छान कर आ गई हैं, छाननी? ना, ऐसा नहीं है। अभी यकीन माने
हम लोगों को कुछ पता नहीं है, इतना कुछ है कि छानने की हद तक भी। उसके अलावा मैंने जो मेरी अचीवमेंट रही वो मैंने गोमा 11 सेशन किया और वो मैंने अकेले किया, और आई एम द फर्स्ट वन जिसको आर्मी से परमिशन मिली 11 सेशन जाने की, वो किया। उसके बाद अभी मैं पिछले 2 महीने हुए हैं मैं बलूचिस्तान से वापस आई हूँ, गवादर तक की जो बेल्ट है कोस्टल हाईवे बेल्ट वो मुकम्मल की है। बिल्कुल। आपको लगता है अभी तक हमारे माशरे में लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि लड़की बाइक चला रही है? बेशक बाइक को नहीं पता कि लड़की बाइक चला रही है, लेकिन लोगों को बहुत पता होता है कि लड़की बाइक चला रही है। और एक बहुत हैरान कर देने वाली बात होती है कि लोग बहुत ज़्यादा हैरानगी से देख रहे होते हैं आपको, तो इस मामले में क्या कहेंगी आप? हाँ, ऐसा होता है। आगे मूव करते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा होता है बिल्कुल कि फैमिली या ये सोसाइटी जो है आपको किस तरह का क्रिटिसिज्म कर रही है। लोग कहते हैं, अब इवन ट्रैवलिंग के दौरान भी लोग इस तरह की बहुत सारी बातें करते हैं। इवन मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि मैं सिटी के अंदर जो है वो शलवार कमीज़ पहन के चलाऊँ, मतलब बहुत इजी होके। लेकिन आपको पता है ये सोसाइटी, हम उस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, उनको फिर भी किसी ना किसी बात पे इशू लग ही जाएगा। मैंने कभी बाइक हेलमेट के बगैर नहीं चलाई, मैंने कभी बाइक कुछ इस तरह के कपड़े नहीं पहने जो मैं कहूँ कि मेरी सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, पर फिर भी कहीं ना कहीं से क्रिटिसिज्म होता है। ये होता ही रहता है अभी तक। स्टिल यार, मतलब 3 साल हो गए मुझे। जब मैंने 3 साल पहले ट्रैवलिंग स्टार्ट की थी तो तब तो बहुत अनोखी चीज़ थी। अब तो कई लड़कियां बाइक चला रही हैं, ट्रैवलिंग कर रही हैं, पर अभी स्टिल इनकी सोच वहीं की वहीं है। लाइक रोड के ऊपर फिक्रे में नेगेटिविटी इतना नहीं बोलती हूँ, लेकिन समहाउ है, ये बात तकलीफ देती है स्टिल। अब क्या कहेंगे, अभी आज ही बल्कि मैं वापस अब आपके आने से पहले थोड़ी देर में आ रही थी तो वहाँ क्या बातें हो रही थी कि रेस लगाएंगी। अब मुझे मैं उस टाइम इतना गुस्सा आया, मैं इसको क्या जवाब दूँ। बोला था अगर हार गए तो, क्योंकि आज वुमेन्स डे है, आज तो आप हार ही जाओ। मैं रेस में इतनी अच्छी नहीं हूँ ना, एक्चुअली मैं लॉन्ग राइड्स में अच्छी, रेस में अच्छी नहीं हूँ। कोई खास वाकया हो यमुना जो आपको फील होता हो, अभी तक याद हो? से बहुत सारे वाक़यात हैं। हम जैसे ट्रैवलिंग की बात करें तो हर ट्रिप के ऐसे कई वाक़यात होते हैं जो आपको याद रह जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल भाई सारे मैं बताती हूँ। मैं देवसाई गई। देवसाई में स्टोर से एक ट्रैक निकलता है मिनी मर्ग का, और उसके लिए आपको आर्मी की परमिशन चाहिए होती है। तो जब आर्मी का वहाँ पे सेल बना हुआ था, वो जो चेक पोस्ट थी, उनको पास जब मेरी इन्फॉर्मेशन गई तो उनने जब देखा कि अच्छा ये लड़की है, तो सबसे पहले जिसके पास इन्फॉर्मेशन गई उसने पूछा कि ये जो लेके गया था अंदर इन्फॉर्मेशन, वो भी आर्मी का, उसने कहा कि वो बाय बच्ची खड़ी है, उसने आगे मिनी मर्ग जाना है, उसकी परमिशन मांग रही है। सो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या ये वाकई लड़की है? अच्छा। पहले उसने सवाल किया, अब वो मेरे से भागा बाहर आया, कहते हैं मैडम वो तो कह रहे हैं कि ये लड़की है, ये पाकिस्तानी है। उनको यकीन ही नहीं आ रहा था। फिर उनको बताया कि मैं लड़की हूँ, ID कार्ड दिखाया, जो करा तो वो उसके बाद जब आगे गई हूँ, उसके बाद सबसे पहले आगे चेक पोस्ट आती है। तो जब वो बुर्जिल टॉप के पास चेक पोस्ट आई, अब वहाँ पे चूँकि मेरे साथ ग्रुप था, 3-4 दोस्त थे पीछे आए हुए थे कराची से, तो वो भी उस ट्रैक के ऊपर साथ थे। उन्होंने अपने ID कार्ड सबमिट करवाए। जब मेरा देखा ना, तो उसने पहले, जब उनको कॉल आती है कि पीछे से एक लड़की इस तरह से आ रही है, उन्होंने कॉल में पूछा क्या वो वाकई लड़की है? अच्छा। और जब मैं वहाँ पूछी तो उनका पहले ये सारा सबसे पहले यही सवाल था कि आप वाकई लड़की हैं। तो इतनी मेमोरेबल चीज़ें रह जाती हैं ना। ज़बरदस्त। यमुना, हमें बताइए कि अब आप इतना आगे जा रही हैं, आगे के क्या प्लान है? बलूचिस्तान मैंने अभी किया था, बताया आपको कि थोड़ी देर पहले 2 मंथ्स पहले मैंने किया है। कोस्टल हाईवे की जो बेल्ट है वो मुकम्मल की है। अभी मेरा प्लान है कोयटा और ज़ियारत का, तो वो बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला वो करूँगी। उसके बाद फिर लेट्स सी। जब आपने बलूचिस्तान का सफ़र किया तो लाहौर की निस्बत, पंजाब की निस्बत सभी सूबों का कल्चर अलग अलग है, तो वहाँ का कल्चर, लड़की बाइक चला रही है, क्या उनके लिए एक्सेप्टेबल था? मुझे लगता है कि समहाउ वो चीज़ें हैं, पर हमारी मीडिया ने हमें उन चीज़ों को कुछ और रख के दिखाया हुआ है। अब लोगों ने मुझे ये कहा बलूचिस्तान करते वक्त, जब मैं स्कर्दू में थी, सेशन करके आई थी, तो उसी पे मुझे कुछ दोस्त मिले जो कि बलूचिस्तान से थे, कराची से थे। उनसे मैंने पूछा बलूचिस्तान कैसा है, कि उन्होंने मुझे कुछ पिक्चर्स दिखाई, एंड आई वाज जस्ट शॉक्ड कि यार ये ब्यूटी है बलूचिस्तान के अंदर। हमारे यहाँ उसको हमने क्या दिखाया हुआ ना, बलूचिस्तान कैसा है। तो देन आई थॉट कि मुझे यहाँ पे जाना है। बिल्कुल। आप यकीन माने, रियलिटी से वो बहुत अलग है। वहाँ की कल्चर तो की बात तो बिल्कुल है, वो भी इम्पोर्टेंट है, पर ब्यूटी की बात की जाए, नेचुरल ब्यूटी जस्ट अमेजिंग, अनबिलीवेबल। वहाँ के बीचेस, मैंने हर इंटरव्यू में बोला है कि वहाँ के बीचेस मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती थी ये हमारे पाकिस्तान में है। उसके बाद लोगों की बात की जाए, बलोच कल्चर, मुझे लगता है जितनी वो औरत की रिस्पेक्ट करते हैं ना, उतनी मैंने कहीं नहीं देखी। मैंने नॉर्थ में बहुत ट्रैवल किया, पर वहाँ औरत से एक हया है, उसके एक पर्दा रखते हैं। मुझे लोग देखते थे ना, तो वो मुझसे ऐसे डरना नहीं, सहम जाते हैं। वो लोग मुझसे डिस्टेंस रख के मुझे देख रहे होते थे, बेटा बहन, और अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग। ज़बरदस्त यमुना, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी स्टोरी डेली पाकिस्तान के थ्रू सब तक पहुंचाई हमने, क्योंकि आज वुमेंस डे है। एक बार स्क्रीन में देखकर, कैमरा में देखकर हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू।
सबको wish कर दीजिए। हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। और सबसे पहले हैप्पी वुमेंस डे उन ख़वातीन को जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं अपनी अपनी फील्ड्स में। और मेरा एक मैसेज एंड पे ये मैं दूंगी इस डे के हवाले से कि ज़रूरी नहीं है कि आप इंटरव्यू अगर एक देखती हैं कोई लड़की बाइक चला रही है, कुछ बहुत अच्छा कर रही है, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता जो हम मेरे जैसी कोई लड़कियां आगे आके बोलती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बंदी बाइक चलाए और पकड़ के रोड्स पे आ जाए बाइक को। इसका मतलब ये होगा कि आप अपनी फील्ड में रहें, जो आपको शौक़ है, जो आपको पैशन है, उसको करने की आप कह लें कि उसको कोशिश करें और अल्लाह पे बिलीव रखें, अपने आप पे बिलीव रखें। और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़ अपनी लिमिटेशंस को याद रखें, क्योंकि जिस सोसाइटी से हम हैं, जो हम हैं, वो हमारा सबसे पहली हमारी ज़िम्मेदारी है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया यमुना आपके टाइम का। जी हाँ जी नाजरीन, हैप्पी वुमेंस डे आप सबको कहते हुए मैं यहाँ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगी। और आप सबको हम एक मैसेज देना चाहेंगे कि आज वुमेंस डे है। ना सिर्फ वो ख़वातीन जो वर्किंग लेडीज़ हैं, बल्कि वो ख़वातीन जो घर में रहकर अच्छे बेटों और अच्छी बेटियों की तरबियत करती हैं, उन सबको भी सल्यूट है। यहाँ आप अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को इजाज़त दीजिए। लाइक करते रहें, शेयर करते रहें डेली पाकिस्तान, ना सिर्फ ऑनली ऑन फेसबुक बल्कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी। अल्लाह हाफ़िज़।